नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी में कुछ ऐसे छोटे सेक्शंस होते हैं जिन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वहां से प्रश्न बनते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ संविधान के स्रोत की। यानी कि आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो लगभग 60 से अधिक कंट्रीज जो है उनके संविधान को की जो विशेष बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको अडॉप्ट किया भारतीय संविधान ने। 141 के अराउंड बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें अपने संविधान को एक तरीके से हम लोगों ने बनाया। ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे संवैधानिक स्रोत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। पहला संविधान कहता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आपको सारा सब कुछ थ्योरी का पार्ट भी इसी में ही कंप्लीट करा दूं। तो देखिए, हमने इंग्लैंड से लिया क्या है। इंग्लैंड से हमने क्या लिया है, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। हमने लिया है एकीकृत न्याय प्रणाली। आप लोग नोट करते चलिएगा, एकीकृत न्याय प्रणाली। ठीक है। दूसरा हमने इंग्लैंड से लिया है राष्ट्रपति की औपचारिक सर्वोच्चता। आपको पता है कि जिस तरीके से ब्रिटेन में महारानी होती है, उसी तरीके से अपने देश में जो देश के प्रधान है वो कौन है, वो आपके राष्ट्रपति। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, देश का प्रथम नागरिक। तो लेकिन राष्ट्रपति, आपको पता है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड जरूर होता है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं राज्यों का सबसे हेड होता है एक तरीके से राष्ट्रपति। लेकिन फिर भी जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री की जो कार्यपालिका होती है, जिसमें मंत्रिमंडल आता है, तो उसके पास सारी शक्तियां होती हैं। तो औपचारिक रूप से जो सर्वोच्चता है वो हमारी राष्ट्रपति की हमने कहाँ से ली, वो हमने भारतीय संविधान में कहाँ से लिया, हमने लिया इंग्लैंड से। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमने विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये भी हमने लिया। कहाँ से लिया, तो इंग्लैंड से लिया। बात करें अगर पांचवा, तो पांचवा आप बात कर लीजिए विधि का शासन। विधि का शासन। ठीक है। बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो हमने एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इसका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। बात करें अगर सातवें पॉइंट की, तो एकल नागरिकता के बाद हमने हमने जो इंग्लैंड से लिया है वो हमने लिया है परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख। आठवां पॉइंट द्विसदनवाद, यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। नाइन्थ हमने लिया संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। और अगर हम बात करें दसवां, तो हमने मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से ली। तो दोस्तों, इतने 10 पॉइंट्स जो है वो मैंने एक एक करके आपको बता दिए। आप लोग इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के उद्देश्य से। तो ये इंग्लैंड से लिया गया। तो अब आपका पहला प्रश्न यही था कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो आपको यहाँ पर आंसर हो गया संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। तो हमने संसदीय प्रणाली, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से ली है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी संसदीय शासन प्रणाली। बस आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट को और याद रखिएगा यहाँ पर, कि जो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड से ली है, उसमें और भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या अंतर है। बस इतना अंतर है कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू, जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक, हम कह सकते हैं पुनरावलोकन।
जो कि हमने अमेरिका से लिया है वो भारत में एक्स्ट्रा है, यानी कि संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। और यही भारतीय संसदीय प्रणाली और भारत और इंग्लैंड की जो संसदीय प्रणाली उसमें अंतर क्रिएट करती है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या फिर मौलिक कर्तव्य। ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, आपको यहां तक इतना याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये आपका भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो आप लोग याद रखना कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम है उसी से हमने अपने देश के संविधान को का एक बड़ी मात्रा में उसका पार्ट वहां से हमने लिया है। अगला प्रश्न चौथा है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, कनाडा से। मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, उसको भी एक बार आप लोग देख लो तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप याद रखना कि कनाडा से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था या संघीय प्रणाली, कुछ भी लिख सकते हो, व्यवस्था। ये हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि हमने क्या लिया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का मैं लिख दे रहा हूं इसी के ऊपर, का केंद्र में निहित होना, का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने कनाडा से लिया है। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये तो ले लिया। राज्यपाल, जो राज्यपाल होते हैं देश में, राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना, का राष्ट्रपति द्वारा चुनाव, ये भी हमने वहीं से लिया। दोस्तों बात करें केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने वहीं से लिया। केंद्र राज्य संबंध ये भी हमने वहीं से लिया है, यानी कि कनाडा से ही हमने केंद्र राज्य संबंध भी लिया। बात करें अगर पांचवा, तो हमने वहां से और क्या लिया है? उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने वहीं से लिया है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो आपको पता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कहां से लिया गया? कनाडा से, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर पूर्व सोवियत संघ से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की प्रेरणा ली है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया क्या क्या है उसको और देख लीजिए एक बार। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, मैं यहाँ पर सारी चीजों को लिख दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बनाते चलिए। ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिखी है, पहला तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों लिया गया व्यापार, और ऑस्ट्रेलिया से वाणिज्य एवं समागम, वाणिज्य एवं समागम, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और बताइए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? और लिया गया है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ये सारी चीजें आपकी ली है, ठीक है। तो अब इसने पूछा था कि समवर्ती सूची कहाँ से ली है, तो बताइए आप। समवर्ती सूची हमने ली है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। तो आप बताइए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में जो संघीय प्रणाली जिसमें सशक्त केंद्र होता है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, वो कहां से लिया गया है? कनाडा से। ये मैंने ऊपर अभी आपको लिखा है, तो इसका ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, हमने मौलिक कर्तव्य का विचार लिया रूस के संविधान से, यानी कि सोवियत नेशन जो था उससे हमने लिया है। अब रूस से हमने लिया क्या क्या है उसको भी एक बार देख लीजिए, ये आपके नोट्स के पर्पज से हो गया। रूस से अगर हम लोग बात करें तो हमने एक तो सबसे पहले ही ये इसने लिख ही दिया है, मौलिक कर्तव्य लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए। साथ ही साथ रूस की जो क्रांति है उससे हमने प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, प्रस्तावना में जो लिखित न्याय है, किसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और राजनैतिक, ये जो प्रस्तावना में न्याय की बात करी गई है वो भी हमने कहां से लिया? रूस के संविधान से हमने ये भी लिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। के आदर्श लिख सकते हो, के आदर्श, ये हमने कहां से लिया? रूस के संविधान से। तो यही पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया, तो रूस के संविधान से। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो मैंने अभी आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई, बताइए। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, ये देखिए, आयरिश संविधान से, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है? आयरलैंड के संविधान से। तो आप एक बार ये भी देख लीजिए, आयरलैंड के संविधान से लिया क्या क्या गया है। मैं सारे पॉइंट यहीं पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करने में आसानी होगी आपको। आयरलैंड से हमने बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए या नीति निर्देशक तत्व लिए गए, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और अगर बात करें हमने आयरलैंड से क्या लिया है नीति निर्देशक तत्व के अलावा, तो हमने आयरलैंड से लिया है आपका राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन, दोस्तों ये भी हमने वहां से लिया। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमने वहां से लिया, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने। साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी हमने वहीं से अडॉप्ट की। इतनी चीजें हमने आयरलैंड से ली। अब अगला प्रश्न बढ़ता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका ऑप्शन तो है बी पार्ट, यानी कि अमेरिका। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। हालांकि 1215 में मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था, जनता को दिए गए थे, वो ब्रिटेन में दिए गए थे, लेकिन संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसने किया है? तो अमेरिका ने। एक बार यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि अमेरिका से हमने लिया क्या क्या। अमेरिका से तो देखिए, यूएसए से, सबसे पहले यूएसए से हमने क्या लिया है? हमने यूएसए से लिया है आपका, सबसे पहला पॉइंट जो हमने अमेरिका से लिया है वो लिया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सबसे ऊपर है, ये हमने वहां से लिया। तो उपराष्ट्रपति का पद लिया, संविधान की सर्वोच्चता ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की
स्वतंत्रता, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया। साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग, साथ ही साथ हमने मौलिक अधिकार, और बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाना, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ये भी हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, हमने लिया अमेरिका के संविधान से। साथ ही साथ हमने प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, प्रस्तावना का विचार भी हमने लिया आपका अमेरिका के संविधान से। तो उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और प्रस्तावना का विचार, ये सभी जो महत्वपूर्ण तत्व थे वो हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए भारत में। तो आपसे यही पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहाँ निम्नलिखित देश में अनुसरण किया गया, तो वो अमेरिका। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? तो संसदीय व्यवस्था मैंने पहले बताया था, संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया, तो अभी आपको लिखाया है, यहीं पर लिखा है, देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। ऑप्शन दिए गए थे ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अमेरिका, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानून के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी में, तो आर्टिकल 14 हमसे कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये आर्टिकल 14 कहता है। तो इसमें विधि के समक्ष जो समता है, ये तो हमने लिया था इंग्लैंड से, ये हमने इंग्लैंड से लिया था। और जो विधियों का समान संरक्षण था, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया था अमेरिका से। कहां से लिया था दोस्तों? अमेरिका से। तो ये जो डाइसी थे, ठीक है, विधि का शासन नामक उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, सिद्धांत दिया था, उसी से लिया गया था। इंग्लैंड के थे वो, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। यानी कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि विधि के समान या कानून के समान संरक्षण का वाक्य हमने कहां से लिया था? तो वो अमेरिका से लिया था। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम से भी लिया गया और किसके संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया जर्मनी के संविधान से, जर्मनी की वीमर शासन। अब यहाँ पर दोनों ही बनते हैं, भारत शासन अधिनियम और जर्मनी। तो मैं दोनों के बारे में ही आपको लिखा दे रहा हूँ कि भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया और जर्मनी से हमने क्या लिया। तो मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग एक बार नीचे करके देख लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है वो देख लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम से हमने 1935 से हमने लिया संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, संघीय ढांचा। साथ ही में हमने वहां से क्या लिया है, एक तो हो गया संघीय तंत्र, दूसरा हमने वहां से लिया न्यायपालिका, तीसरा हमने वहां से लिया है गवर्नरों का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, गवर्नरों का कार्यकाल भी हमने वहीं से लिया है। ठीक है, देखते चलिएगा। साथ ही साथ न्यायपालिका हो गया, गवर्नरों का कार्यकाल हो गया, संघीय तंत्र हो गया, हमने वहां से लोक सेवा आयोग लिया, लोक सेवा आयोग, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया।
लोक सेवा आयोग का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया, वहीं से लिया। और अगर हम लोग लास्ट एक और बात करें तो हमने यहाँ से प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण, ये इतने पार्ट जो हैं, इतने पॉइंट जो हैं, इतने तथ्य जो हैं, वो हमने कहाँ से लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। और दूसरा बोला गया था जर्मनी से हमने क्या लिया है दोस्तों, तो जर्मनी से हमने लिया है, मैं आपको बता दूं, जर्मनी से हमने लिया है कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन, या कह सकते हो का स्थगन का, ये हमने लिया है। तो देखिए आपातकाल उपबंध इसमें भी आ रहा है भारत शासन अधिनियम में, और आपातकाल की बात इसमें भी करी गई है जर्मनी में। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका, वो कौन सा सही होगा बताइए। अब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया होगा कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी की वीमर शासन से, संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई? तो कितनी बार बताऊं मैं आपको, फ्रांस, जापान, आयरलैंड और पूर्व सोवियत। तो ये आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने आपको यही लिखवाया है कि जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यसभा में, जो कि आपके विभिन्न प्रतिभाओं से, साहित्य में हो, खेल में हो, कला में हो, इनसे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो विभिन्न प्रतिभा रखते हैं, विशेष प्रतिभा रखते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं 12 सदस्यों को। तो वो पद्धति कहाँ से ली गई है, तो वो आयरिश गणतंत्र से ली गई है। कहाँ से ली गई? आयरिश गणतंत्र से, यानी कि आयरलैंड से वो लिया गया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अभी आपको, नीति निर्देशक तत्व लिखा है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमने वहां पे आपको लिखा दिया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अगली बात करते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार हमने कहां से लिया? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या फिर डी इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से? तो इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर है हमने अमेरिका के संविधान से। जब अमेरिका का संविधान मैंने लिखाया था आपको, तो मैंने वहां पर आपको लिखाया था कि संविधान की सर्वोच्चता, मैंने आपको क्या लिखाया था? संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी? तो आपको पता है कि हमारे देश का संविधान और उसकी रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा करता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से है? अमेरिका के संविधान। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो आपको याद रखना है आयरलैंड, यानी कि आयरिश संविधान से किया। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कलेक्टर का जो पद हुआ करता था भारत में, अभी भी हुआ करता है, वो हमने कहां से लिया? तो आपको ये तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, हमने ये इंग्लैंड से लिया है और कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के दौरान ही कलेक्टर हुआ करते थे। अच्छा अगला देखिए, 19 क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा है। विधि के समक्ष समता लिया गया है। अभी मैंने पीछे ही आपको पढ़ाया था कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो वाक्य हैं। एक विधि के समक्ष देखिए समता है और विधियों का समान संरक्षण है। तो विधि के समक्ष समता हमने लिया कहां से है? इंग्लैंड से लिया है। यानी कि इसका ऑप्शन आपका जो सही हो गया वो आपका हो गया इंग्लैंड के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड या जापान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे? फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका ऑप्शन तो डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से आया? तो ये मैंने आपको बताया था, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका या पूर्व सोवियत संघ। यानी कि पूर्व सोवियत संघ, इसी को हम लोग बोलते थे रूस। क्या बोलते थे? रूस, रसिया। यहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, ये मैंने पीछे आपको लिखा भी दिया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी
एंड कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? आपको मैंने अभी बताया है कि आपातकाल के दौरान आप मूल अधिकारों का स्थगन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी इज द राइट आंसर। जर्मनी से हमने मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को अडॉप्ट किया। अगला प्रश्न 23वां है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ये आपसे पूछा। संघीय शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आपको पता है संघीय शासन व्यवस्था तो हमने कहाँ से ली है? हमने वो तो ली है आपके कनाडा से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान आदर्शों में, हाँ ये लिया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कॉन्सेप्ट हमने वहां से लिया है। तो इसका 23 का ऑप्शन कौन सा? डी सही होना चाहिए। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था, अच्छा हाँ, अगर हम कहें तो फेडरेशन, जो अमेरिका है वहां पे फेडरल वर्ड यूज किया गया है संघ के लिए, और जो भारत है वहां पर संघ के लिए अगर हम बात करें तो यूनियन वर्ड को उपयोग में किया गया है। यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, आपकी संघीय शासन व्यवस्था जो है वो भी ली गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो आपको पता है कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम ने सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ा। 25वें क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद एंड किस देश से लिया गया है? यूएई से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या फिर आपका कनाडा से लिया गया है? तो आपको इसका ऑप्शन देना है। तो मैंने आपको बताया था संघ जो है वो हमने कहां से लिया? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जापान से, यूएसए से, ब्रिटेन से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से? तो आपको इसका ऑप्शन बताना है। हमने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहां से ली है? यूएसए से हमने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। संघात्मक अनुशासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका ने, रूस ने, कनाडा ने, या फिर नाइजीरिया ने? अमेरिका ने, रूस ने, कनाडा ने, या फिर नाइजीरिया ने? तो संघात्मक शासन व्यवस्था जब भी बात आएगी तो वो कहाँ पर बैठेंगे हम लोग? कनाडा में, यानी कि कनाडा की बात करेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? यूएसए, आयरलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी? तो आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। 29वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से ली गई? फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, या फिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से? तो दोस्तों ये फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्श लिए हैं। तो यहाँ देख भी लेते हैं फ्रांस से हमने क्या लिया है। तो दोस्तों फ्रांस से अगर हम बात करें, एक तो हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, और दूसरा हमने फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, यानी कि जो ये लिखा है स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा भी हमने वहीं से ली है। कहां से? फ्रांस के संविधान से। तो आप लोग इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया एंड किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, या दक्षिण अफ्रीका से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन तो है डी, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया क्या है? साउथ अफ्रीका से। इसको एक बार देख लीजिए। तो साउथ अफ्रीका से एक तो हमने क्या लिया है? संवैधानिक संशोधन, ये हमने लिया है। साथ ही साथ हमने राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी निर्वाचन पद्धति भी हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। तो हम कह सकते हैं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी भारत का संघीय व्यवस्था जो है वो प्रभावित है। कनाडा से भी भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है। केवल एक देश है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन हो गया 31 का, 31 का, डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये आपका सही आंसर।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको सूची में मिलान करना है। मूल अधिकार मैंने आपको बताया था कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है बताइए, ये हमने इंग्लैंड से ली है, यानी कि जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। आपातकाल उपबंध हमने कहाँ से लिए बताइए, आपातकाल उपबंध की बात कर रहे हैं हम लोग तो जर्मनी पे पहुंच गए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो हम लोग आयरलैंड पर पहुंच गए। अब आप लोग इसका आंसर अपने आप से लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। देखिए, एक ही नागरिकता बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जबकि अमेरिका में डुअल नागरिकता है। एक तो नागरिकता पूरे अमेरिका की होती है, दूसरी अमेरिका में जो प्रांत है, यानी कि जो 50 राज्य हैं, उनके जो है प्रांतों की अलग अलग नागरिकता भी वहां पर होती है। तो ये तो बिल्कुल लक्षण मिलता नहीं है। संविधान की 3 सूचियां, या फिर न्यायपालिका की द्वैतता, या संविधान के, इसमें पूछा क्या गया है, परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। कौन सी चीज पाया जाता है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका की द्वैतता। इसमें से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यायपालिका की द्वैतता भी नहीं, या हमारे में क्या लिया गया, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली की बात चल रही है, यानी कि ब्रिटेन की बात करेंगे। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ नहीं देखना है आपको, सीधे सीधे ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 लगाना है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान में लिए गए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड। तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। कनाडा के संविधान की आपातकालीन शक्तियों की बात कर रहे हैं, जर्मनी के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, अमेरिका के संविधान की। तो आपको पता है जर्मनी के बीमर संविधान की देन है भारत में आपातकालीन शक्तियां। तो 37 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई है। तो आपको ये बताना है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई है। तो बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है, संवैधानिक निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। मौलिक अधिकार तो ग्रहण किया भाई, न्यायिक समीक्षा भी किया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। बताइए, ये भी हमने संविधान कहाँ से अमेरिका से लिया है, ए और बी दोनों। तो ये थोड़ा इसमें गलत दे दिया है, ये भी लिया है, ए भी लिया है, बी भी लिया है और डी भी लिया है हमने। तो ए बी डी तीनों होना चाहिए था इसमें ऑप्शन। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का को पद से हटाया जाना, ये भी हमने वहीं से लिया। न्यायिक समीक्षा भी हमने वहां से ली, मौलिक अधिकार भी हमने वहां से लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लिएगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार इन किस संविधान से प्रेरित है, सोवियत संघ, यूके, अमेरिका या स्विट्जरलैंड। आपको पता है अमेरिका से। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 41st क्वेश्चन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया। आपको पता है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, एक ही बात है। ठीक है, प्रस्तावना। बताइए प्रस्तावना का विचार अगर पूछूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। विचार पूछूं तो अमेरिका से, और अगर मैं बोलूं आपसे कि प्रस्तावना की भाषा, मैं आपसे बोलूं प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो वो दोस्तों ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, उद्देशिका का विचार यानी कि प्रस्तावना का विचार, तो विचार लिया गया आपका अमेरिका से। तो आपका अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से डी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हैं आप, यूपीपीसीएस करीब में पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न आते हैं, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता है। यूपीपीसीएस मींस 2013 में भी पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, या फिर धर्म सर्वोच्च है। ना तो दोस्तों अपने यहाँ धर्म सर्वोच्च है, ना ही संसद सर्वोच्च है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। सबसे सर्वोच्च यानी कि प्राइम है, मास्टर है, प्राथमिक है, वो है संविधान। संविधान को अगर हम लोग बोले तो इसको अगर हम लोग तोड़े तो इसको तोड़ते हैं हम लोग सम्यक प्लस विधान। दोस्तों इसको याद में बता दूं आपको, सम्यक प्लस विधान। सम्यक माने होता है
कि देख दाख कर समझबूझ के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समान तरीके से लोक कल्याणकारी नियम बनाए जाएं, राज्य की व्यवस्था करी जाए। तो इस तरीके से जानबूझकर, मतलब कह सकते हैं जानबूझकर, आपने बहुत जान के व्यवस्थित तरीके से कोई विधान यानी कि क्या होता है, कानून जो बनाए होते हैं व्यवस्थित तरीके से, लोगों को इसमें दिक्कत ना हो, बहुत समझदारी के साथ हमने जो कानून बनाए होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका सही। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई। कितनी बार मैंने आपको बताया है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और भारत की संसदीय प्रणाली और जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की भी संकल्पना दी गई है। और मैं बात करूं तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में इसकी बात करी गई है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जाता है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है और देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस में 2012 में पूछ लिया गया। तो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में ही नहीं, जो भी विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके उतरे हुए होंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है बताइए? केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है। तो आपको मैं बता दूं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत और यूएसए दोनों में ये व्यवस्था है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने भारत में यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में डुअल नागरिकता है। भारत की संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या फिर संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 45 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय इसकी है, न्यायपालिका की द्वैधता भी नहीं, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर आयरलैंड से? तो आपको पता है कनाडा से हमारी संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संघवाद एंड किस देश की पद्धति पर आधारित है? देख रहे हैं आप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। आप देखिए कितनी बार क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। संघीय संघात्मक व्यवस्था पूछा गया, कनाडा हो गया। संघवाद पूछा गया, कनाडा है। आपको घूमना नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस में आया है 2017 में, आप देख रहे हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म या फेडरल वर्ड भारत में, भारतीय पूरे संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया। भारत में यूज किया गया है यूनियन वर्ड। और आपको पता है आर्टिकल 1 यही कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है भारत का, कि इंडिया यानी भारत। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का नाम भारत नहीं है। अगर ऑफिशियल नाम हम बोले भारत का तो आर्टिकल 1 में निहित, आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया यानी भारत। इंडिया यानी भारत, ये भारत का रियल नाम है। और ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ। ये आपका पहला आर्टिकल है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका आप जानते हैं क्या होगा, ये है हमारा क्या, कनाडा। यहाँ पर कनाडा की बात कर रहे हैं। नॉर्थ में जो अमेरिका का पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, कनाडा कहलाता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा कर पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में ये पूछा गया, देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और मैं कितनी बार आपको अभी तक पीछे में बता चुका हूँ इस बारे में। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बिल्कुल गलत। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, बिल्कुल गलत। द्विसदनवाद विधायिका है, बिल्कुल गलत। केवल न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली इसमें है, यही केवल इसमें क्या है, राइट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है,
भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 50। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है बताइए। इसका ऑप्शन सही है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, देखिए इसकी एक बार व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा प्रमुख है। कि अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो उसकी प्रणाली संघीय प्रणाली है। ठीक है, और भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, लेकिन हम इससे ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। भारत में, अमेरिका में तो संघ की बात करी गई है, फेडरल गवर्नमेंट की बात करी गई, लेकिन भारत में आपको पता है क्या कहा गया है कि राज्यों का संघ। किसकी बात करी गई? राज्यों का संघ, इसकी बात करी गई, राज्यों का संघ। यानी कि हमने जो संघ है उसको थोड़ा पावर ज्यादा दी गई। भारत में संघ जो है वो पावर ज्यादा रखता है, ठीक है ना, तो शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, इससे ही कुछ विद्वान जो है वो भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं। संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है। जैसे आप देखते ही होंगे भारत में कि आपातकाल के दौरान भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, या फिर आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाते हैं तो सारी शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के हाथ में निहित हो जाती है। यानी कि उस टाइम पर जो संघीय प्रणाली है जिसमें संघ और राज्यों को अलग अलग शक्तियों का बंटवारा है, वो सभी एकात्मक प्रणाली में बदल जाती है। यानी कि भारत जो है वो संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये गलत है। भारत का ये लिखा होता कि अगर मिश्रण है तो ये चीज सही हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 51। भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो मैंने आपको बता ही दिया था, सोवियत संघ, इटली, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से मतलब। देख रहे हैं आप, जरा इस चीज को देखिए, आपको हंसी आ रही होगी। जरा इसको जरा देखिए, इस ब्लॉक को। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में भी यही क्वेश्चन आया, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में भी यही क्वेश्चन आया, और यूपीपीसीएस मेंस 2014 में भी यही क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 3 बार आपका आया है, तो सोच सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची को अवधारणा को आपने ग्रहण किया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित हुई। वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ये 2016 मेंस में पीसीएस में पूछ लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 55 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं एक बार। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वो किस संविधान से आधारित है? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। नीति निर्देशक तत्व आपको पता है, फ्रांस से लिए गए, जापान से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ये यूएसएसआर से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो फिर से वही ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आयरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? मैंने आपको बताया है आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, 58 क्वेश्चन है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपको पता है मूल अधिकार हमने कहां से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? तो शासन की संसदीय प्रणाली हमने यूके से ली गई है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आपातकाल उपबंध हमने जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से। अब आप इसको आगे कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? मौलिक अधिकार, ये फिर से इसको मिलाना है। मौलिक अधिकार आपका कहां से लिया गया? अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडल सरकार बताइए कहां से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से।
और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध लिया गया है कनाडा का संविधान से। अब आप इसको मिला सकते हैं। 60th क्वेश्चन देखिए, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये कहां से ली गई है दोस्तों? ये उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची है। आपको सीधे सीधे लगाना है कि डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आधे ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाते हैं, डी का फर्स्ट, यानी कि देख रहे हैं आप डी का फर्स्ट कौन सा है, ये, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी सभी को समझते हैं, विधि का शासन हमने कहां से लिया है बताइए? हमने लिया है इंग्लैंड से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना दोस्तों, ये हमने लिया है कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से। और यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहां से लिया गया है? जापान से। जापान से हमने क्या लिया है दोस्तों? यही चीज ली है, याद भी रखना, लिख भी सकते हैं आप। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहां से लिया? ये हमने जापान से। ठीक है, यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61st क्वेश्चन क्या है? इसमें भी आपको मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? कितनी बार मैं आपको मिलवा रहा हूँ? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहां से लिया गया बताइए? यूनाइटेड किंगडम से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कहां से लिया? सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो हमने ली कनाडा के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन अब आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से? तो मैं आपको बता चुका हूँ, मौलिक कर्तव्य का विचार हमने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया है। 63rd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 63rd क्या कह रहा है? कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। 63rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। 2015 पीसीएस में आया भी है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से किया गया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से किया गया है। ये भी बहुत अच्छा है, सही है। भारत का संविधान सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, ये आपको पता है। लेकिन क्या मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल पर लिया गया, ये इसकी सही व्याख्या करता है? बिल्कुल नहीं। ये अलग बात कह रहा है और ये अलग बात कह रहा है, इन दोनों का तो कोई मिलान ही नहीं है। तो दोनों सही तो है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना इजी था, 2015 में ये पूछा गया। अब देखिए, यूपी आरओ, एआरओ, यूपी डीए, एलडीए, इन सब में आया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या इसमें दिक्कत आ रही है? 65वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया? ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो मौलिक अधिकार देखिए कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ आपको पता है अमेरिका से हुआ। मैं अगर आपसे कहूं कि पहला लिखित संविधान किसका है, पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अगर बात करें तो वो है आपका यूएसए का। और अगर मैं कहूं कि पहला अलिखित संविधान किसका है, अलिखित और लिखित क्या होता है, इसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा शासन प्रणाली, यानी कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है, तब उसमें हम लोग इसकी बात करेंगे कि लिखित और अलिखित क्या होता है। लेकिन पहला अलिखित संविधान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, पहला अलिखित संविधान जो लिया है हमने, या जो पहला अलिखित संविधान है, वो है आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का संविधान। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने आपको न केवल इसकी थ्योरी पढ़ाई है संविधान के स्रोतों की, बल्कि मैंने आपको संपूर्ण विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दे दी। आप नोट्स में प्रत्येक देश से जो जो चीजें ली गई हैं, वो सारी मैंने जो जो तथ्य लिए गए हैं वो सभी मैंने इसमें लिख दिए हैं। आप लोग वहां से उनको नोट्स में बना लीजिए और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों को लगा लीजिए। एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको लाइक करिए, सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपनी तैयारी को लगातार इसी क्रम में आगे बढ़ाते रहिए। हम इसी तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से आपके लिए थ्योरी के लिए भी क्लासेस लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जरूर देखते रहें। धन्यवाद।